बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप टिकटॉकर वज़ीर आला की ये वीडियो देखें, झूठ का तयन करें और इसके झूठ जो हैं वो पकड़ें, फिर करते हैं थोड़ी सी गुफ्तगू। जब मैं चाइना गई, सरगोदा वालों, ये सुनने की बात है क्योंकि कैंसर जैसा मूजी मर्ज अब पाकिस्तान में बहुत जगहों पे आपको हर घर में तकरीबन, अल्लाह माफ़ करे, नज़र आता है। तो जब मैं चाइना गई तो मैं एक कंपनी का दौरा कर रही थी, वहाँ उन्होंने मुझे एक मशीन दिखाई। उन्होंने कहा कि ये मशीन जो है ये बगैर सर्जरी, बगैर ऑपरेशन, बगैर बेहोश किए, बगैर शुआओं की जो थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी या जो दूसरी किस्म की जो होती है रेडियोथेरेपी, उसके बगैर ये कैंसर का इलाज करती है। वो जो ट्यूमर होता है, चाहे वो आपका खुदा ना खास्ता कोई लंग्स का हो, किडनीज का हो, ये उस ट्यूमर का इलाज करती है। तो मैं रुक गई, मैंने कहा ये दिखाओ मुझे क्या है। जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये तो पंजाब के अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो मैंने उसी वक्त चाइना से, बीजिंग से मैंने कॉल किया और हेल्थ डिपार्टमेंट को मैंने ताकीद की कि उस मशीन को पाकिस्तान लाने की तैयारी शुरू कर दें। जरा सुनना, ये खुशखबरी मैं सरगोदा को भी सुनाने वाली हूँ। तो जब मैं पाकिस्तान आई, मैंने चाइनीज़ हुकूमत से बात की और मैंने कहा कि जल्द अज जल्द वो मशीन आप हमारे लिए भेजें। 25 करोड़ रुपए की वो मशीन है और चाइना के अलावा पूरे एशिया में वो मशीन किसी और के पास नहीं है, ना इंडिया के पास है, ना पहले पाकिस्तान के पास थी, ना ही किसी और मुल्क के पास है। तो मैंने उनको कहा कि हमने वो मशीन आपसे खरीदनी है, तो वो मशीन आप हमें दे दें। फिर हमारे डॉक्टर्स गए मेयो हॉस्पिटल के, उन्होंने वहाँ से ट्रेनिंग ली कि उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है। और उसके बाद चाइना ने अपने इंजीनियर्स भेजे यहाँ पर, जिन्होंने हमारे डॉक्टर्स को, हमारे पैरामेडिक्स को, हमारी नर्सेस को ट्रेन किया। और मुझे मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बन रहा है, तो ये मशीन हम वहाँ लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये मशीन जब कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, एक साल बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे पंजाब में जो इलाज ना होने की वजह से या तो जान से हाथ धो बैठेंगे या फिर तकलीफ में रहेंगे। तो इसको आज ही, अभी इसको मेयो हॉस्पिटल में लगाओ। तो मैं सरगोदा के अवाम से ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमने वो 5 मरीजों का इलाज किया। गरीब मरीज थे, एक टीचर था जिसको लिवर में, जिगर में ट्यूमर था, खवातीन थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और एक जो है वो साउथ पंजाब से आया था, गरीब आदमी था, उसके फेफड़ों में ट्यूमर था। 5 का इलाज हुआ 60 मिनट के अंदर अंदर। वो चलते चलते गए, उनका इलाज हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई बेहोशी नहीं, कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं। और 60 मिनट के अंदर अंदर जब वो कमरे से बाहर आए तो वो कैंसर फ्री थे, अल्लाह ताला के फज़ल। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने टिकटॉकर वज़ीर आला की गुफ्तगू सुनी। ये झूठ के जो पलंदे छोड़ रही थी, जो परिंदे छोड़ रही थी, ये उस बाप की बेटी है जनाब, जो कभी लंदन जाता है, कभी प्लेटें गिरती हैं, कभी क्या गिरता है, कभी उनके लंदन में फ़्लैट हैं, कभी नहीं हैं, कभी इसका बाप जो है वो गरीब था, कभी जो है वो बहुत अमीर हो जाता है। ये उस झूठे बाप की ये बेटी यानी कि टिकटॉकर है। और इसके जो शोबाजी हैं, इसके चाचा जो हैं, उसको भी आप खूबी जानते हैं कि वो जापान जाता है, कभी चीन जाता है, कभी ऊ कभी जूजू, यानी कि इस किस्म के पाकिस्तान के ऊपर ये ड्रामेबाज, ये शोबाज मुसल्लत किए हैं इन जर्नेलों ने। यानी कि मुझे तो समझ नहीं आती, यकीन करें मेरे औसान ख़ता हो जाते हैं कि यार बंदे की शक्ल ना हो, अक्ल हो, फिर भी चल जाता है, और जब शक्ल भी हो, अक्ल ना हो, फिर नहीं चलता। ये है सबसे बड़ी पाकिस्तान की नाकामी। अब देखें, जो एक अजीम लीडर है, अजीम इंसान है उसको कैद में, और जो शोबाजियाँ कर रहे हैं, जो ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, जिनको सिवाय टिकटॉक के बाकी कोई काम नहीं आता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम। अच्छा, तो ये अब जाती हैं चीन और कैंसर की हैं। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये किसको ये टारगेट कर रही हैं। बहरहाल चलो, ऐसे ही सही, लेकिन अब झूठ देखें कितनी सफाकी के साथ ये झूठ बोलती है। और मैंने कहा अल्लाह से ये लोग डरते नहीं हैं, यानी कि हर वक्त ये समझते हैं कि हम झूठ बोल के, अपनी इस बकवासियात करके कौम को जो है हम लारा लप्पा लगा लेंगे या कौम की आँखों में धूल झोंक देंगे। अब भी मेरे ख्याल में इनको यही लगता है कि कौम जो है वो हमारी जो ये गुफ्तगू है बड़ी आसानी से तस्लीम कर लेती है। ना 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 ना, वो दिन चले गए थे, वो दिन और थे। अब जो है ये इनके कौम को शऊर आ चुका है।
जैसे ही जनाब इनकी कोई स्टेटमेंट आती है, वीडियो आती है, यकीन करें, अगर आपको यकीन नहीं आता, मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करें, तो इनकी ही वीडियो पे चले जाया करें, नीचे कमेंट सेक्शन को चेक किया करें, कमेंट्स क्या कह रहे हैं, अवाम की राय क्या कहती है। तो यकीन करें सारे ही लान तान कर रहे हैं कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये टब्बर जो है चोर भी है, झूठा भी है, यानी कि ऐसे ऐसे भोले किस्म के मजाक करते हैं अवाम को। असल में इनका कसूर नहीं है, कसूर अवाम का है, क्योंकि अवाम ने ही इनको तस्लीम किया है और जो जर्नेल हैं उन लोगों ने तस्लीम कराया है। फिर ये सराइकी में हम कहते हैं कि हेल के थी हेलक लग गई है। जी जनाब, असल में इनको यानी कि हमने ही सर के ऊपर बिठाया है, तो ये अब नौबत आ चुकी है। अब वो क्या कहते हैं कि पास कर या बर्दाश्त कर, ना अब ना ही हम पास करने देंगे, ना ही हम अब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इनका जो आखिरी हरबा था इन्होंने आजमा लिया, आखिरी फक्की चूरन इन्होंने बेच दी। अब कौम में जो शऊर बिल्डअप हुआ है, अल्लाह की कसम, मैंने कहा ओए होए हो, यकीन करें कौम जो है इनको आड़ो हाथों ले लेती है। और मैंने कहा इनका ऐसा छित्रोल वाला सिस्टम कर रही है कि अब डर खौफ ये छोटी मोटी बात है, निकल चुका है आवाम के दिलो दिमाग से। खौफ जर्नेल उठाना धमकाना है, ये सब ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। अब जो कौम को इन्होंने यानी कि यरगमाल बनाया है गुर्बत से और मैंने कहा बेबसी से और खौफ से, लेकिन अब इस सारी चीज़ों से कौम जो है वो निकल चुकी है। अब ये ग्राउंड में निकलने के काबिल नहीं, यानी कि इतने घटिया हो चुके हैं इन्हीं के लोग। यार टिकटॉकरी को तो छोड़ दें, चाचा नवाज़ों को छोड़ दें, शोबाजों को छोड़ दें, इनके जो MNAs हैं, MPA हैं, वही कहते हैं कि भाई हम अवाम में नहीं जा सकते। अल्लाह की कसम, मैं सैलाब के अंदर हूँ, विज़िट कर रहा हूँ और वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ। और आपको आज भी मैं जाऊँगा वहाँ पे। कुछ लोगों ने मुझे बुलाया है कि यार हमारी बस्तियाँ इस वक्त सूरत हाल है, ख़राब है, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस बनाएं और शेयर करें आगे। तो वो कहते हैं कि यार, मैं पूछता हूँ कि यार वो जो आपके MNA MPA आते थे वो किधर हैं, वोट लेने वाले? वोट जब लेते हैं तो उन्होंने कहा वो तो बेगैरत किस्म के लोग हैं, वो सिर्फ वोट लेने आते हैं। ये सिचुएशन चल रही है। बहरहाल टिकटॉकर की आपने ये टिकटॉकरियाँ देखी, झूठ के पलंदे देखे, शर्म इनको आती नहीं। हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहेंगे, ऑपरेशन करते रहेंगे। हम मुर्शिद इमरान खान के जानिसार हैं, सिपाही हैं, हक और सच का साथ दे रहे हैं। और आप भी हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।